Hi everyone, welcome to the my YouTube channel Physics Coach. I am आर के कुशवाहा, लेक्चरर जीपी कैमूर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो रिटन एग्जाम होता है फिजिक्स के लिए, उसमें कौन कौन से बुक्स पढ़ें कि आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट हो। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारा वीडियो जो कि पहले बीपीएससी लेक्चरशिप के एक्सपीरियंस पर और क्वेश्चन पेपर पाया हुआ है, और बहुत सारे लोग उनसे उसका पीडीएफ मांगते भी रहते हैं व्हाट्सएप करके या तो हमको मेल करके। वैसे लोग हमको बार बार पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, हम कम समय में चीज़ों को रिकॉल कर सकें, याद कर सकें, और हमारा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया सा हो ताकि हम लोग अपना जो एग्ज़ाम है उसको हम लोग क्लियर कर सकें। तो उससे रिलेटेड हमने एक देखिए, आपको यहाँ पर ये उल्टा दिखेगा, हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो उसको हम आपको बताने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि फिजिक्स लेक्चरशिप आपका बहुत ही आसानी से क्रैक हो सके, और क्रैक होने के बाद आपको जॉब मिल सके। और ये जो बुक्स बताएंगे ये आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा जब आपका इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में भी इन्हीं सब बुक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि इंटरव्यू के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहली जो क्वेरी आती है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सारा सेक्शन है और ये बहुत बढ़िया बढ़िया उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पुराना जो हम बीपीएससी का पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स से, गामा फंक्शन से, बीटा फंक्शन से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ तक कि रेसिड्यू थ्योरम से, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो जो मैंने खुद पढ़ी है, हम अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाह रहे हैं, ये है मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स फिजिकल साइंस, बोयस की। ये बोयस की एक बुक है, ये बहुत अच्छी वेली की बुक है, वेल पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। दूसरी जो अच्छी बुक्स है एफकेन की। एफकेन आप लोग जानते होंगे, सभी लोग इसका नाम सुने होंगे। एफकेन को आप ले लीजिए। एफकेन अब कैसे मिलेगा? एफकेन को आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन पीडीएफ उसकी अवेलेबल है। एफकेन को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। एक और बुक अच्छी है पाइप्स की, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए पाइप्स की बुक बहुत ही अच्छी है, उसको आप पढ़ लीजिए। उससे जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। साथ में आप चाहे शाम सीरीज की जो बुक्स आती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए उसको पढ़ लीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन से पिछली बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ लीजिए तो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स जो है क्रैक हो जाएगा। और ये जो बुक्स हमने बताया है ये नेट के एग्जाम के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बुक हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बुक आपका क्वांटम मैकेनिक्स से है। क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर तो बहुत सारी क्वेरी रहती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम कौन सी बुक पढ़ें जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप बुक पढ़िए न्यूरुद्दीन जेटली की, जो कि ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है। ध्यान से सुन लीजिए, न्यूरुद्दीन जेटली, जेटली की बुक इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये बहुत अच्छी बुक है। इसको आप लोग ऑनलाइन या तो डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में है, या तो फिर परचेस कर लीजिए। बीएचयू रोड पर ये बुक जीरोक्स के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप ले लीजिए, 100-150 रुपए की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैथ क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक्स के लिए, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसको आप कर लेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। उसमें कुल 11 चैप्टर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब दे देता है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पीडीएफ डायरेक्ट आता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। एक है स्टैटिकल मैकेनिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं ये सब वो सब बुक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेट के लिए भी और बीपीएससी लेक्चरशिप के लिए, और भी जो स्टेट्स में लेक्चरशिप के लिए हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम रिटर्न अगर होता है तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट बुक बता रहे हैं। एक और स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए आर के पथरिया की बुक ले लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ इसकी भी। देखिए हम ज़्यादातर आपको वही सुविधा दे रहे हैं जो कि आपको ऑनलाइन में मिल जाए, ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो, आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े। तो आर के पथरिया की बुक ले लीजिए, आर के पथरिया की बुक बहुत ही अच्छी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
एक एसले जी कटल की है, हमने एचआरआई हरिसन रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से मंगाया था, हरिसन रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से मंगाया था। वो भी बुक बहुत अच्छी है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। दूसरा स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए ब्रिजलाल सुब्रमण्यम और हेमने की बुक, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम हेमने, सब लोग जानता है ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की, दिल्ली पब्लिकेशन की बुक है, इसको पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बहुत लाभ भी मिलेगा। कम से कम इन सब सेक्शन की एक एक बुक पढ़ लीजिए। एटॉमिक फिजिक्स के लिए क्या है, राजकुमार की बुक, ऐसे तो एच ई वाइट की बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन राजकुमार की बुक पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये सब सारे फ्लोरेसेंस, फास्फोरोसेंस, एक्स रेज, आपका लेजर, लास्ट में चैप्टर लेजर का दिया रहेगा राजकुमार में, तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसको आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक के लिए आप दो बुक पढ़ लीजिए, के तिवारी की बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, के तिवारी की बुक है, बहुत ही क्लासिक बुक्स है, अब तो एहसान पब्लिकेशन वाले इसको पब्लिश कर रहा है। दूसरी एक बहुत अच्छी बुक है ग्रिफिथ की, इलेक्ट्रोडायनेमिक की, इन दोनों को पढ़ लीजिए तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक में कुछ सोचना ही नहीं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ आपका उसी से हो जाएगा क्लियर। इतनी अच्छी बुक है ये दोनों। फिर से नाम ध्यान से सुन लीजिए, के तिवारी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक की है, ग्रिफिथ की है, ठीक है, इसको ग्रिफिथ सब लोग जानता है, ग्रिफिथ की बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और एक और चीज बता दें, जो ग्रिफिथ की बुक है इसका सोल्यूशन भी ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिए। दो, इसके बाद क्या आता है, ओपेम्प के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए गायकवाड़ की बुक, या डी रे चौधरी, इसकी चौधरी एंड जैन की बुक आती है, डी रे चौधरी एंड सलील डी जैन की बुक आती है, इसको आप एज पब्लिकेशन की है, इसको आप ले लीजिए। ओपेम्प आपका क्लियर हो जाए, ओपेम्प से दो क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म दो क्वेश्चन रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स बता दिए, मैथमेटिकल फिजिक्स बता दिए, स्टैटिकल मैकेनिक्स बता दिए, मॉलिक्यूलर एटॉमिक फिजिक्स बता दिए। न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए घोषाल या दयाल की बुक रख लीजिए, एस एन घोषाल या डी दयाल की बुक बहुत ही अच्छी है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, रेडियो एक्टिविटी, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, टू बॉडी प्रॉब्लम है, ये सब जो है एलिमेंट्री पार्टिकल है, बहुत ही अच्छी है। एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए चाहे घोषाल का 15 चैप्टर पढ़ लीजिए या दयाल वाली बुक से देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी। इंडियन राइटर की जो बुक्स होगी वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी। इंग्लिश राइटर की बुक्स जैसे कि ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टैटिकल मैकेनिक्स की पथारिया ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टैटिकल मैकेनिक्स की हुआंग की बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, एसले जी कर्टल की ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, एसले जी कर्टल की ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऑप्टिक्स के लिए ब्रिजलाल और सुब्रमण्यम की बुक से पढ़ के जाइए, एक दो क्वेश्चन ही आता है, एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। ऑप्टिक्स के लिए बेसिक चीज़ों को जानना है आपको यहाँ पर। मैकेनिक्स के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आप जेसी उपाध्याय की बुक पढ़ के जाइए, ठीक है। जेसी उपाध्याय की मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के लिए जेसी उपाध्याय की बुक पढ़ के जाइए। और आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है तो एक सरकार की बुक आती है, या तो फिर आप जो गोल्डस्टीन की बुक आती है उसको करिए, गोल्डस्टीन की बुक ऑनलाइन भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। सॉलिड स्टेट के लिए कीटल की बुक पढ़ के जाइए, कीटल की बुक से एक दो क्वेश्चन आना ही आना है। कीटल की बुक जो है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और एक और है एजे डेकर की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एजे डेकर, इसको ले लीजिए, 100-150 की बुक मिल जाएगी एजे डेकर। डेकर वाली बुक से आपको ना जो इफेक्टिव मास है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए है, मैग्नेटिज्म के लिए है, और जो सॉलिड स्टेट से और रिलेटेड टॉपिक हैं, जो कि देखिए हमको तो पढ़े बहुत दिन हो गया तो दिमाग से उतर भी जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें उसमें एक ही जगह मिल जाएंगी एजे डेकर में। गोल्ड स्टील हमने बता ही दिया है, एजे डेकर हमने बता दिया है, जेसी सरकार जो है क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हमने बता ही दिया। कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स है, जैसे कि आप बाइजर की बुक जरूर पढ़ के जाइए, बाइजर को बोला जाता है बाइबल ऑफ फिजिक्स। बाइजर की बुक पढ़ के जाएंगे तो उसमें सारा सेक्शन वाइज दिया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स से सारा सेक्शन दिया गया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन आता ही आता है।
तो ये सब ऐसे सेक्शन है जिसको कि आप नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते। नेट के एग्जाम के लिए भी, बीपीएससी लेक्चरशिप फिजिक्स के लिए भी आप इसको नेगलेक्ट, फिजिक्स लेक्चरशिप के लिए नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते। तो इतनी बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एनालिसिस के लिए साम सीरीज की आती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साम सीरीज की आती है। एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए वाहाब की बुक आती है, एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए वाहाब की बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगर इतनी बुक्स आप पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब इसमें से आप बोलेंगे कि आपने तो बहुत सारी बुक्स बता दी, कितने को पढ़ा जाए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो समय का मैनेजमेंट आपको करना है, क्योंकि जॉब भी आप ही को पाना है। अगर जॉब आपको पाना है तो समय का भी मैनेजमेंट आप ही को करना पड़ेगा। जिसको जॉब पाना है उसको समय नहीं देखता है, वो दिन रात नहीं देखता है, वो दिन रात जा करके नोट्स बनाता है, पढ़ता है। तो अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तब आप सोइए मत, दिन रात पढ़िए। बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये आपका बहाना हो जाएगा कि आप बुक्स डाउनलोड नहीं करें, पढ़ नहीं रहे हैं। अरे हमको तो 75 काम है, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमको समय नहीं मिल रहा है, उम्र हो चुका है, परिवार देखना है। जब परिवार देखना है तो जॉब छोड़ दीजिए। आपको कोई भी गेम लेना है तो कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा। और जो बुक मैं बता रहा हूँ अगर इसको आप कर लेते हैं तो पक्का है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको ऐसा बहुत सारा कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, जैसे शिवर मैडम हैं और भी जगहों के सर लोग हैं, अ, आपके गोपालगंज के लेक्चर हैं, हमको फ़ोन करके बार बार पूछ रहे हैं कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक ना पढ़ें। तो ये अब आपका लास्ट समय हो चुका है। लास्ट समय में कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी बुक ना पढ़ें, अब इसका कोई वो नहीं रह जाता है। अब आपको मेहनत करना ही करना है, आप भाग नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप सुन लीजिए। मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, स्टैटिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसको देख करके जाइए, 5 सेक्शन से देख के जाइए, आपका सब अच्छे से हो जाएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एफकेन, पाइप्स या बोयस की बुक, स्टैटिकल मैकेनिक्स के लिए पथारिया की बुक या ये सब आप होने वाली है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जेटली की बुक, एटॉमिक फिजिक्स के लिए राजकुमार या समझ में आता है वो बुक मत सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उससे आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। ये सब बुक आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका इंटरव्यू भी बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और एक और चीज़ आपको ईमानदारी पूर्वक सच्चाई से हम बताते हैं, इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो 12th लेवल की रहेगी, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल की रहेगी। जैसे पूछा जाएगा कि ये जो पेज है ये व्हाइट क्यों दिख रहा है, डिस्पर्सन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा पार्टिकल क्या होता है, बस यही सब सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्योंकि आपको जब रिकॉर्ड रहेगा तभी ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है उसको लिख करके दिखाइए, एक डेरिवेशन करके दिखाइए। अगर आप पढ़ाते हैं तो बोर्ड पर जाकर के दिखाइए, कैसे कोई टॉपिक ले लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। कॉची कांस्टेंट क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, यही सब लाइट के इफेक्ट से है। प्रकाश का कण का सिद्धांत किससे किससे प्रूफ होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कण का सिद्धांत क्या है न्यूटन का, यही सब चीज़ें बहुत इजी इजी पूछी जाती हैं। तो पहले आप इन सब चीज़ों को पढ़ के जाइए। ये वीडियो बनाने का हमारा औचित्य यही रहा है। हालांकि हम वीडियो बना रहे थे बोर्ड पर लिख करके, तो उसका हमको मौका नहीं मिल पाया है। ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोग कह रहे हैं सर बार बार हमको बताइए कौन से वीडियो कौन कौन सी बुक हम पढ़ें, ठीक है। इतनी बुक्स को आप ध्यान से कर लीजिए और जो हम बात बोले इसको आप लिखते जाइए, लिखते जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात नहीं बोलेंगे कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इसलिए क्योंकि आप सब लोग काफ़ी उम्र में बड़े हैं, मेरे छोटे भाई बहनों बंधुओं जैसे हैं। तो आपको ये बात तो हम नहीं बोलेंगे, बस हम यही दुआ करेंगे कि आप जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे जूनियर आप हमको मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। लगा तो कहीं ना कहीं आपसे होनी तय है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि जो आप लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग लग करके पढ़िए और सेलेक्ट होइए, क्योंकि एग्जाम होने में समय नहीं लगेगा। ये वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे उसके बाद ही देखिए इसका डिमांड आ जाएगा और
आपको उधर लग के तैयारी करना पड़ेगा, रिटर्न के लिए बुलावा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इन सब चीज़ों के साथ नमस्कार। नमस्कार मित्रों।